छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। कुछ ही महीने पहले चीफ मिनिस्टर बने। नवीन पटनायक जी आपको यहां पे धान के लिए 1600 रुपए देते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने 3 वायदे किए किसानों के लिए। 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ के हर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। भाइयों और बहनों, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा वायदा, जो भी जमीन छत्तीसगढ़ के किसानों से ली गई, जिस पे कारखाने बनने थे, अगर उस जमीन पे 5 साल के अंदर कारखाना नहीं बना तो वो जमीन उद्योगपति से लेकर वापस किसानों को, आदिवासियों को दे दी जाएगी। और तीसरा वायदा, छत्तीसगढ़ में धान के लिए 2500 रुपए किसान को दिए जाएंगे। हम मैसेज देना चाहते थे, छत्तीसगढ़ के किसानों को संदेश देना चाहते थे कि आप अकेले नहीं हो, यह देश आपका है, आप हर रोज अपना खून पसीना देते हो, इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ खड़ी होगी, मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार आपके साथ खड़ी होगी और आपका कर्जा माफ होगा। और मैसेज हमने धमाके के साथ दिया। मैंने बघेल जी से कहा था, देखिए चुनाव जीतने के बाद 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाना चाहिए। और मैं गर्व से कहता हूं, भूपेश बघेल जी ने 6 घंटे के अंदर किसान का कर्जा माफ कर दिया। और उसके 1-2 दिन बाद छत्तीसगढ़ के हर किसान को, हर धान के किसान को 2500 रुपए। और 1 महीने के अंदर बस्तर में टाटा कंपनी के पास जमीन थी, 5 साल से उस पर कुछ नहीं हुआ, वो जमीन आदिवासियों को वापस दे दी। ऐतिहासिक निर्णय, पहली बार हिंदुस्तान में कानून के मुताबिक। जमीन अधिग्रहण बिल कानून हम लाए थे, उसमें साफ लिखा है जमीन बिना किसान के पूछे नहीं ली जा सकती है। अगर किसान ने अपनी जमीन दी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और अगर जमीन पर 5 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ तो जमीन वापस किसान को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने जमीन अधिग्रहण बिल कानून को लागू किया, सिर्फ यह किया है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी लोकसभा में, राज्यसभा में उस कानून को रद्द करने की कोशिश करते हैं। 3 बार, भाइयों और बहनों, 3 बार उन्होंने उस कानून को बदलने की कोशिश की, क्योंकि वो आपसे आपकी जमीन चोरी करना चाहते हैं। जमीन चोरी करना चाहते हैं और 15-20 उद्योगपतियों को फ्री में देना चाहते हैं। 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। यहां नवीन पटनायक जी ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज का जाल बिछाएंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगे, सिंचाई का काम करेंगे। और आपने देखा यहां पे ना उन्होंने सिंचाई का काम किया, ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, ना कोल्ड स्टोरेज दी। अब चलिए छत्तीसगढ़ चलिए, 2-3 महीने हुए हैं, हमने वायदा किया था कि किसान के खेत के पास हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स का, स्टोरेज का जाल बिछा देंगे। छत्तीसगढ़ में काम शुरू हो गया है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स का उद्घाटन शुरू हो गया है। मैंने खुद वहां पे जाके फूड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। यह फर्क है भाइयों और बहनों, हम बात करते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। और वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो हमने छत्तीसगढ़ में किया वो हम ओडिशा में भी आपके लिए करना चाहते हैं।
और बहुत आसानी से कांग्रेस पार्टी ये काम ओडिशा की जनता के लिए कर सकती है। मैं आपको यहां आकर झूठ नहीं बोलूंगा। हर बैंक अकाउंट में 15 लाख डालने वाली बात जो नरेंद्र मोदी ने की, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, किसानों की मदद करने की बात, मैं यहां आके झूठ नहीं बोलने वाला हूं। आप मेरे भाषण देख लीजिए, एक भाषण में मैंने ऐसी बात करी हो तो मुझे बताना। आपको एक भाषण नहीं मिलेगा जहां मैंने झूठे वायदे किए हों। मैंने बोला किसान का कर्जा माफ होगा, 3 प्रदेशों में किसान का कर्जा माफ कर दिया, पंजाब में, कर्नाटक में भी उससे पहले हमने कर्जा माफ किया था। और हमने बोला है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जनता से कि हम किसान के खेत को हिंदुस्तान के बड़े शहरों से जोड़ देंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, कोल्ड चेन लगाएंगे, कोल्ड स्टोरेज के कारखाने लगाएंगे, और हम ये काम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में करके दिखा देंगे। मगर हम ये काम आपके लिए भी करना चाहते हैं और आपको कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओडिशा की जनता, ओडिशा के युवा बाकी प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढते हैं। ओडिशा बेरोजगारी का सेंटर है। नवीन पटनायक जी ने आपके लिए पिछले सालों में, भैया शांत हो जाएं प्लीज, शांत हो जाएं। नवीन पटनायक ने ओडिशा के बेरोजगार युवाओं के लिए पिछले सालों में क्या किया? यहां किसी को नरेंद्र मोदी ने, नवीन पटनायक ने रोजगार दिया है? कोई एक व्यक्ति है यहां पे जो हाथ उठा के कह सकता है हां मुझे नवीन पटनायक ने या नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया? आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। मगर मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए माल्या को दिए, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट, भ्रष्टाचार करके नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा अनिल अंबानी को पकड़ा दिया। 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में डाले। डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन किया। राफेल मामले में चोरी की, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज को 1,600 करोड़ रुपए में खरीदा। कहते हैं मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, और चौकीदार, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के जो चौकीदार हैं उन्होंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फ्री गिफ्ट दिया। चौकीदार। तो हमारी सरकार का लक्ष्य गरीबों की मदद करने का है। आज आपको ना शिक्षा मिलती है, ना अस्पताल में आप इलाज करा पाते हो। नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक पूरा का पूरा शिक्षा का सिस्टम, स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज करने में लगे हुए हैं। हम सरकार का पैसा अस्पताल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाने में लगा देंगे। नेशनल लेवल पे हमने कहा है कि जिस प्रकार से हमने राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार दिया, उसी प्रकार हम नेशनल लेवल पे हिंदुस्तान के हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार देंगे। और कम से कम पैसे में आप अस्पतालों में अपना इलाज करा पाओगे, और आपके बच्चों को आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कम से कम पैसे देकर भेज पाओगे। आज अगर आप बच्चों को यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भेजना चाहते हो, इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। 2019 के बाद आपको लाखों रुपए नहीं देने पड़ेंगे। कम से कम पैसे में आप अपना इलाज करा पाओगे, कम से कम पैसे में आप अपने बच्चों
को शिक्षा दिला पाओगे। ओडिशा को चुने हुए अफसर चलाते हैं। ओडिशा में जनता की आवाज नहीं सुनाई देती। 5-6 अफसर नवीन पटनायक जी के लिए उड़ीसा को चलाते हैं और नवीन पटनायक को प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल के थ्रू चलाते हैं। तो जो आपकी आवाज है, आदिवासियों की आवाज, किसानों की आवाज, महिलाओं, माताओं, बहनों की आवाज, वो सरकार तक नहीं पहुंचती है। हम आपकी सरकार चलाएंगे। सरकार में किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, छोटे दुकानदारों की आवाज सुनाई देगी। नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू किया, गब्बर सिंह टैक्स, छोटे दुकानदारों को बेरोजगार किया, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वालों को नष्ट किया। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, गब्बर सिंह टैक्स को हम सच्ची जीएसटी में बदल देंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा और साधारण टैक्स होगा। और उड़ीसा में सरकारी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। 1.5 लाख स्टेट गवर्नमेंट्स की पोस्ट खाली हैं। 30,000 स्कूल टीचर्स की पोस्ट खाली हैं और 5,000 मेडिकल स्टाफ की पोस्ट खाली हैं। जैसे ही हमारी यहां सरकार बनेगी, हम इन पोस्ट को भरने का काम शुरू कर देंगे, आपको रोजगार देने का काम शुरू कर देंगे। भाइयों और बहनों, मैंने नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के बारे में बोला, थोड़ा सा मैं नवीन पटनायक जी के भ्रष्टाचार के बारे में भी बोलना चाहता हूं। पूरा प्रदेश जानता है कि 5,000 करोड़ रुपए चिट फंड के मामले में चोरी किया गया है और 50,000 करोड़ रुपए माइनिंग स्कैम में नवीन पटनायक ने अपने मित्रों को आपका पैसा चोरी करके दिया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, चाहे वो दिल्ली की बात हो, उड़ीसा की बात हो, जिसने भी जनता का पैसा चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और न्याय आपको दिलवाएंगे। अंत में चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, सब धर्म को, हर जात को, हर प्रदेश को, हर भाषा को जोड़ने की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी नफरत फैला रहे हैं और देश को तोड़ने की, बांटने की बात करते हैं। चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए। कांग्रेस पार्टी ही उड़ीसा को और देश को प्रगति के पद पे ले जा सकती है। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।